अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे नाज़रीन, बरेली शरीफ से जो मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को गिरफ़्तार किया गया है, उनके हक़ में आवाज़ बुलंद की है लोगों ने और बड़े बड़े उलमा ने आवाज़ बुलंद की है। लेकिन बरेली शरीफ से जो ख़बर आई है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने हुकूमत से क्या इल्तिजा की है, उन्होंने हुकूमत को क्या धमकी दी है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम लोग क्या कदम उठाने वाले हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि बरेली शरीफ वो मकाम है जहां आला हज़रत अली रहमा का मज़ार शरीफ भी है और आला हज़रत अली रहमा के जो ख़ानदान हैं वो पूरे के पूरे वहीं बसे हुए हैं। तो पूरे ख़ानदान वालों ने मिलकर एक आवाज़ बुलंद की है और ख़ास तौर से उनमें जो पेश रहे वो तौसीफ़ रज़ा साहब को नुमाइंदा बनाया गया और तौसीफ़ रज़ा साहब ने पूरे ख़ानदान वालों की तरफ से नुमाइंदगी की और उनकी आवाज़ को बुलंद की। आइए मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब ने मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की रिहाई के लिए क्या मांग की हुकूमत से और योगी हुकूमत को उन्होंने क्या चेतावनी दी है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम अगला कदम क्या उठाएंगे। आइए पहले मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब की ज़बानी हम सुनते हैं। दरबार आला हज़रत में खानकाह आलिया कादिया बरकातिया रज़किया नूरिया और खानकाह ताज शरिया के जुमला ज़िम्मेदार हज़रात बिलख़ुसूस सरपरस्त आला जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना सुभान रज़ा ख़ान और क़ाज़ी हिंदुस्तान हज़रत मौलाना असजद रज़ा ख़ान और खानकाह कादिया रज़िया के सजाद नशीन मौलाना अहसन रज़ा ख़ान और हमारे ख़ानदान की सबसे बड़ी बुज़ुर्ग और अजीम शख्सियत मौलाना मन्नान रज़ा ख़ान और जितने ख़ानदान आला हज़रत के खुर्द व कना इनो जितने भी हैं, इन सब की तरफ से एक बयान मुत्तहिदा तौर पर, मुत्तफ़क़ा तौर पर, मुश्तरका तौर पर एक बयान जारी किया है और इसके लिए तमाम ख़ानदान के लोगों ने मेरा इंतख़ाब किया कि आप इसको पढ़कर पेश करेंगे। तो मैं आपके सामने वो बयान पेश कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बरेली जो है वो मरकज़ है, मुसलमानों का, सुन्नियों का मरकज़ है। यहाँ पर आई लव मोहम्मद के ताल्लुक़ से सिर्फ ज्ञापन देने की बात की गई थी, उसमें कोई किसी तरह का दंगा फसाद या नारेबाजी का मामले के लिए जमात इकट्ठा नहीं हुए थे। और अगर तौक़ीर रज़ा ख़ान को वो मस्जिद तक जाने देते और अपना ज्ञापन उनको पेश करने देते तो तौक़ीर रज़ा ख़ान जो हैं अपने जिनको जमा किया था उनको वो वापस कर देते। उनको पहले ही हिरासत में ले लिया गया, मस्जिद तक पहुंचने नहीं दिया गया, उनको नमाज पढ़ने नहीं दी गई। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ उससे कुछ हालात ख़राब हुए। इसलिए ख़ानदान के तमाम अफराद की तरफ से मुत्तफ़क़ा जो फ़ैसला है, जो बयान है, वो ये है कि बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सज़ा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल और तेज़ाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। इंदिरा मार्केट के पास का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बिल्डिंग की छत से कुछ लोग मुसलमानों और पुलिस पर पथराव करते नज़र आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि मुसलमानों और पुलिस पर पथराव एक साजिश के तहत किया ताकि माहौल बिगड़े, मगर पुलिस जानबूझकर इसे नज़रअंदाज कर रही है। बरेली शरीफ में लगातार बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बेगुनाहों को थाने में बुरी तरह मारपीट कर मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है, जिससे वो ठीक से चल तक नहीं पा रहे हैं। उन्हें खाने पीने तक को नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा शहर भर में बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर बिल्डोज़र खड़े कर दिए गए और तोड़फोड़ की अवैध कार्रवाई की जा रही है। मस्जिद में दबिश देकर इमामों और मुअज्जिनों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जो अपने मजहब पर अमल करने के संवैधानिक अधिकार का खुल्लम खुल्ला हनन है। पुलिस नमाज पढ़ने के समय और तरीके तक पर आपत्ति कर रही है। पुलिस की जुल्म और ज़्यादती से न सिर्फ बरेली शरीफ में खौफ का माहौल है, बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया भर में करोड़ों मुसलमानों में बेचैनी है। इन तमाम हालात के मद्देनज़र हम ये मांग सामने रखते हैं प्रशासन के और शासन के
بے گناہ مسلمانوں کی گرفتاری پر تत्काल प्रभाव سے روک لگائی جائے، پولیس کی منمانی دبشوں کو فوراً روکا جائے، بے گناہ مسلمانوں پر درج مقدمے ترنت واپس لے کر ان کو رہا کیا جائے، بلڈوزر کارروائی بھی فوراً روکی جائے اور دہشت کا ماحول ختم کیا جائے۔ اگر ہماری یہ مانگیں فوراً قبول نہ کی گئیں تو جلد ہی کوئی ٹھوس فیصلہ لیا جائے گا۔ تو یہ بریلی ہے، اور بریلی عالم اسلام میں مسلمانوں کا ایک کیندر ہے، مرکز ہے، سینٹر ہے۔ تو یہاں پر جو دوسرے مقامات پر آئلہ محمد کے تعلق سے لوگوں نے اپنے اپنے گیاپن پیش کیے، میمورنڈم دیے، تو ظاہر ہے کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت آرام فرما رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے عشق رسالت کا پیغام دیا ہے۔ تو عشق رسالت کا پیغام عام کرنے کے لیے ہم ایک پیسفل طریقے سے توقیر رضائے کو گیاپن ہی تو دینا چاہتے تھے۔ کوئی کون سا وہاں لاٹھی ڈنڈے بم دے کے گئے تھے جو یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ دنگا کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ اب پتھر کننے پھینکے، جنہوں نے پتھر پھینکے آپ ان کو اریسٹ کیجئے، ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کو اریسٹ مت کیجئے، مگر یہ جو گھر گھر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس کو پرشاسن کو سمجھنا چاہیے کہ بے گناہوں کو بالکل تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ کس طرح کا پروٹیسٹ کریں گے، کس طرح کا ٹھوس قدم اٹھائیں گے؟ آپ نے کہا کہ ٹھوس قدم اٹھائیں گے، اگر مانگی نہیں مانگی تو کس طرح کا ٹھوس قدم تو اٹھائیں گے؟ وہ ہمارے بڑے جو کہیں گے وہ ہم کیا کوئی پروٹیسٹ پھر سے کیا جائے؟ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ پروٹیسٹ کریں گے یا دھرنے پہ جائیں گے، وہ سب ابھی کوئی بات بتانے کی نہیں ہے۔ وہ جب ہمارے بڑے فیصلہ کریں گے وہ آپ کو بتایا جائے گا، وہ پرشاسن کو بتایا جائے گا کہ صاحب ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ہماری کوئی بات سن ہی نہیں رہا ہے کہیں، نہ شاسن سن رہا ہے نہ پرشاسن سن رہا ہے، اور پرشاسن کے تمام لوگوں سے اچھے معاملات تعلقات ہیں۔ یہاں آئے اور ہم لوگوں کو آشواسن دے کے گئے کہ ہم بے گناہوں کو پریشان نہیں کریں گے، اس کے باوجود تمام بے گناہوں کو پریشان کیا۔ جی ہاں میرے دوستو، تو آپ نے سنا کہ مولانا توصیف رضا صاحب نے یوگی حکومت سے کیا کہا ہے کہ مولانا توقیر رضا صاحب کو فوراً رہا کیا جائے، اور جو بلڈوزر کا کام چالو کیا گیا ہے، جو گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، جو زمین کو قبضہ کیا جا رہا ہے، جس پر چھاپہ ماری چل رہی ہے، ان کو فوراً روکا جائے، نہیں تو ہم اگلا قدم کیا اٹھائیں گے آپ نے سنا ہوگا۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ تمام جو بڑے بڑے عالم ہیں، تمام جو رہنما ہیں، تمام جو لیڈران ہیں، تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر، اس لیے ابھی ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے دیر سے اٹھائی تو وہ چیز ہماری نہیں سنی جائے گی۔ اگر ہم فوراً قدم اٹھاتے ہیں تو ہماری آواز بھی سنی جائے گی اور ہماری مانگ پوری بھی ہوگی۔ تو انہوں نے مولانا توصیف رضا صاحب نے بیان دیا ہے، ان کو سننا چاہیے، اور سننے کے بعد تمام لوگوں کو ایکٹیو رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آج مولانا توقیر رضا صاحب پر FIR درج کیا گیا ہے، کل ان کا بھی نمبر آ سکتا ہے۔